the very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. आज से 8 साल पहले दुनिया के तथाकथित बड़े बड़े वैज्ञानिक एक मीटिंग में बैठे थे ये डिस्कस करने के लिए कि 2025 की दुनिया कैसी होगी। ये मीटिंग हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर और आज 2025 होने में सिर्फ 2 साल रह गए हैं। उस वक्त ये सारी भविष्यवाणियां असंभव सी लग रही थी। तो आइए जानते हैं कि उस वक्त के साइंटिस्ट ने क्लॉस श्वाब के साथ मिलकर 2025 के लिए क्या क्या भविष्यवाणियां करी थी। पहली प्रेडिक्शन है कि 2025 तक ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी होंगी और इसी को वो कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेव्स, यानी कि फ्लीट ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स। और वो कहते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन 3 फेजेस में होगी। ध्यान से सुनिएगा। पहली फेज में इंसान उस ड्राइवरलेस कार का ओनर होगा, वो ओन करेगा उस कार को और फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज होगा कि मैं तो इस गाड़ी को ज़्यादा यूज़ करता ही नहीं हूँ। फिर वहाँ से शुरू होगा फेज 2 इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल उस कार को ओन करेंगे और इसी को कहा जाता है शेयर्ड ओनरशिप होगी। तो पहले फेज में एक इंसान ओन कर रहा था ऑटोनोमस व्हीकल को और दूसरे फेज में एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उस गाड़ी को ओन करेंगे। और फिर उसके बाद होगा फेज 3, जिसमें कोई भी इंसान किसी भी ड्राइवरलेस कार को ओन नहीं करेगा, बल्कि वो जो ड्राइवरलेस कार है वो खुद की ओनर होगी, क्योंकि इंसानों के लिए गाड़ी खरीदना बहुत ज़्यादा महंगा बना दिया जाएगा और गाड़ी को रेंट पे लेना एक्सट्रीमली ईजी और एक्सट्रीमली सस्ता बना दिया जाएगा। तो गाड़ी खरीदना बहुत महंगा हो चुका है और ये जो ड्राइवरलेस कार है ये खुद की ओनर कैसे होगी वो आप समझिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि ये जो व्हीकल्स है ये खुद ही रिपेयर शॉप्स पे जाएंगी, खुद ही चार्जिंग स्टेशंस पर भी जाएंगी और ये खुद से चेक करेंगी कि जिस कस्टमर ने इस गाड़ी की बुकिंग करी है क्या उस कस्टमर के पास एबिलिटी टू पे है, यानी कि उस कस्टमर का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। क्योंकि जैसे ही कस्टमर उसे रेंट के लिए ऑर्डर करेगा तो उस कस्टमर की आइडेंटिटी डिटेल्स, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, वो सारा कुछ उस गाड़ी के पास आ जाएगा, तो वो उसे चेक कर सकते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से कस्टमर के डिजिटल वॉलेट से ऑटोमेटिक पेमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप हो जाएगा कि उस गाड़ी की एक अलग आइडेंटिटी होगी। जैसे अभी भी गाड़ी की एक आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी एक नंबर प्लेट होती है, बस उस समय पर उसकी नंबर प्लेट भी होगी लेकिन उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं होगा। ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेडिक्शन। और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चाहता है कि हम गाड़ियों की ओनरशिप छोड़ दें और इसकी बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। और आप समझिएगा कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रेडिक्शंस 2030 की नहीं है बल्कि 2025 की है ये। और इस स्क्रीन पर आप लिस्ट ऑफ कंपनीज देख सकते हो जो ऐसी ड्राइवरलेस कार्स को ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। इनफैक्ट टेस्ला ने ये भी अनाउंस करा है कि वो 2023 में, यानी कि इसी साल के अंत तक, वो 18 लाख रुपए की एक ड्राइवरलेस कार भी लॉन्च कर देंगे। और आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि इस टेक्नोलॉजी के आने से प्रेडिक्शंस है कि सिर्फ यूएसए की ही सरकार को $206 बिलियन का लॉस होगा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन में लॉसेज होंगे। कार मैन्युफैक्चरर्स जो है उन्हें भी बहुत ज़्यादा लॉस होएगा अगर ड्राइवरलेस कार्स आती है। सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रेडिक्शन है 3D प्रिंटेड कार्स, जो कि ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुकी है। ये अमेरिका की कंपनी जिंगर, इसने C21 नाम की कार लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। 3D प्रिंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये कार बनाई गई है। तो आप समझ रहे होंगे कि इंसान की कितनी कम लेबर इसमें इस्तेमाल हुई होगी। तीसरा सबसे अजीब प्रेडिक्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कि इम्प्लांटेबल मोबाइल फोन्स लगने लगेंगे 2025 तक। मतलब मोबाइल जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी में अटैच्ड होगा, कोई सेंसर नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर ही होगा। ये कोई फिटबिट नहीं है, मोबाइल आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर होगा। On the phone, I had it implanted. My hand is the phone. I can walk and talk
because I'm on the phone inside my hand. I am the phone. यहाँ तक कि नोकिया के CEO XYZ ये डावोस की मीटिंग में बैठकर क्या बोल रहे हैं, आप जरा सुनिए ध्यान से. 2030, I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our bodies. Many of these things will be built directly into our bodies. Can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains and I can immediately feel, because you all will have implants. तो ये बोल रहे हैं कि 2030 तक 6G हम लॉन्च कर ही देंगे और प्रेफरेबली और डेफिनेटली, ये दो शब्द ये बोल रहे हैं, प्रेफरेबली और डेफिनेटली 2030 तक ये हो ही जाएगा कि ये जो मोबाइल फोन्स है ये डायरेक्टली इंसान के फिजिकल बॉडी में आ जाएंगे. पांचवी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, 2025 तक ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो सारा पैसा मार्केट से हड़प लेंगी. नहीं, ऐसा नहीं. स्मॉल और मीडियम कंपनीज और स्टार्टअप्स जो है वो इन कंपनीज को बहुत बड़ा कंपटीशन देंगे. क्योंकि आप समझिए ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2025 तक जैसे इन्होंने प्रिडिक्ट करा है तो उसे स्टाफ हायर करने की नीड उतनी नहीं रहने वाली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वो सारे काम कर पाएगा जो आज स्टाफ कर पा रहा था. तो मुद्दा जो है वो कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि सैलरी तो देनी नहीं है अब स्टाफ की, और ब्रिक मोर्टार के बड़े बड़े ऑफिसेस की भी नीड खत्म हो जाएगी क्योंकि ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ विद द हेल्प ऑफ AI. तो छोटी कंपनीज जो होती है उसके मुद्दे ये होते हैं कि स्टाफ के पैसे नहीं हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस बनाने के पैसे नहीं हैं. तो 2025 तक ये सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे. तो मेन कंपटीशन होगा कि कौन सी कंपनीज में ज़्यादा एबिलिटी है अडेप्ट करने की, कौन सी कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजीज को फेंक कर जल्दी जल्दी नई टेक्नोलॉजीज ला पा रही है. तो बड़ी कंपनीज जो है वो डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगाती है क्योंकि बोर्ड मीटिंग होता है एटसेट्रा एटसेट्रा. वहीं दूसरी तरफ कोई स्टार्टअप होता है, वो 4 लड़के स्टार्टअप खोलते हैं, वहाँ से जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजीज वो चेंज करते रहते हैं. तो इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेडिक्शन है कि बिग फिश विल नॉट ईट ऑल द स्मॉल फिशेस बट फास्ट फिश विल ईट द स्लो फिश. तो आप ये उनकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से अभी समझ पा रहे होंगे. नेक्स्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रेडिक्शन है वो अधिकतर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी. अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि ड्राइवरलेस कार्स आ गई तो अच्छा ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी, रोबोटिक पेंटर्स आने की वजह से पेंटर्स की जॉब चली जाएगी और कैशियर की जॉब तो ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन है. आपको लग सकता है कि ये तो लो स्किल जॉब्स में काउंट होती थी, तो ये तो वैसे भी खत्म होनी थी. पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि वाइट कॉलर जॉब्स और हायर स्किल जॉब्स का ह्यूज कोलैप्स आएगा 2025 तक. जैसे कि MBBS डॉक्टर्स और MBBS ही नहीं, सर्जन्स की भी जॉब्स जाएंगी. Chang'an Memorial Hospital announced Thursday that its total count for surgeries using the Da Vinci robot arm has hit a whopping 10,000 cases. यहाँ तक कि लॉयर्स की जॉब्स खत्म हो सकती है. इनफैक्ट लॉ शॉप जो है वो ये तक लोगों से पूछते हैं कि आप क्या चाहोगे अगर आपने कोई केस करा है किसी बहुत बड़े नेता के खिलाफ और उसका डिसीजन कोई नॉर्मल ह्यूमन जज ले, जो कि ऑब्वियसली नेता से डरा हुआ होगा कि अरे CM के खिलाफ कैसे मैं जजमेंट दे दूं, या फिर आप चाहोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जज बने जो कि एकदम निष्पक्ष होगा. तो लोगों का जवाब आने लगा कि हम तो चाहेंगे कि भाई AI ही डिसीजन ले, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो निष्पक्ष है और CM से तो डरेगी नहीं. एटलीस्ट ऐसा दिखाया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष है. बाकी इसमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे. और इतना ही नहीं, बैंक के एम्प्लॉयज़ की जॉब्स, CA की जॉब्स एक्सट्रीमली इन सब में कोलैप्स आ सकता है. ये सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रेडिक्शंस है कि इस प्रकार की सारी जॉब्स पर ह्यूज जॉब लॉस का खतरा मंडरा रहा है. और इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 1.1 बिलियन लोगों को रीस्किल करने का डिसीजन लिया है अगले 10 साल में. यानी कि एक रीस्किलिंग रेवोल्यूशन की ज़रूरत है. ये शब्द वो यूज़ कर रहे हैं, रीस्किलिंग रेवोल्यूशन. तो आप समझ रहे हो ना कि 1.1 बिलियन लोगों की जॉब्स ऑब्सलीट हो जाएंगी, क्योंकि जॉब्स रैडिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी 10 साल के अंदर अंदर. और ये जो रीस्किलिंग रेवोल्यूशन है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2020 में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा $2.93 ट्रिलियन. देखो दोस्तों, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो उस समय पर स्टीम इंजन आया था, कॉटन मिल्स इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी कि मशीनें बनने लग गई थी. फिर आई सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आई, असेंबली लाइंस आई। फिर हुआ थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1960s में ही आया, उसमें कंप्यूटर्स आ गए, इंटरनेट आ गया, और अब आ रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सारी चीज़ें जो अभी आपने सुनी इस वीडियो में, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब को मिलाकर बोला जाता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जॉब लॉस का ह्यूज इश्यू तो क्रिएट होता था, वो हमेशा से सॉल्व होता गया है, क्योंकि स्लोली ये सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई हैं दुनिया में। लेकिन ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी, इसमें बिगेस्ट इशू ही ये है कि वो एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड से आएगी। और क्लॉस श्वाब के शब्दों में बोले कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल बी लाइक अ सुनामी। This revolution will come at a breathtaking speed. It will be like a tsunami. तो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को अडेप्ट करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए अमीर लोग तो बच जाएंगे, लेकिन बाकी जनता को बहुत इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एकदम क्लियरली समझो कि वो लोग कह रहे हैं कि मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया आनी ही आनी है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उससे अडेप्ट करेंगे या फिर उससे लड़ेंगे। ये वो लोग फैसला करके बैठे कि इधर अडेप्ट और फाइट। और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी समझो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2025 में 85 मिलियन जॉब्स तो लॉस होंगी, लेकिन 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और आपको इन सारे इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये खुद में आज सबसे बड़ी स्किल बनकर उभर चुकी है, और इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट रिसर्चर। जिन भी लोगों को ये सारी नॉलेज पहले से है, वो बहुत ही ईजिली इन चेंजेस से अडेप्ट कर पाते हैं, ईजिली उसे टैकल कर पाते हैं, और अपने को और अपनी फैमिली को एक सिक्योर्ड भविष्य भी दे पाते हैं। आप लोग भी ये सारी जानकारियाँ समझते रहें और लोगों में अवेयरनेस फैलाते रहें, क्योंकि चाहे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या 100th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, नॉलेज वाला इंसान कभी सफ़र नहीं कर सकता। आप में से जो लोग इस सारी नॉलेज रखते हैं और हमारे चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ये जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस दिशा में दुनिया को लेकर जाना चाहता है, तो हम आपको IMPH ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसमें सारे सेंसर टॉपिक्स जो कि यूट्यूब पर बताते साथ ही वीडियो डिलीट कर दी जाती है, वो डिटेल में डिस्कस होते हैं। साथ ही इसका जो सोल्यूशन जो पिछले कई सालों से अलग अलग देशों में कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं, वो सोल्यूशंस आपको समझाए जाते हैं, ताकि आप भी हमारे साथ मिलकर उस सोल्यूशन का एक हिस्सा बन सके। नेक्स्ट आप ये समझे कि ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्रीन KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। उसके बाद एक 99 रुपीज़ का फॉर्म दिया जाएगा, जिसे फिल करके आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे उनको बहुत नॉलेज हो चुकी है, और हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आप हमें बताएं आपकी क्या ओपिनियन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इन 8 साल पुरानी प्रेडिक्शंस पर। आपका एक एक कमेंट हमारी पूरी टीम और सभी साथी मित्र भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत डिटेल से डिस्कशन होना चाहिए, और आपके कमेंट से यहाँ एक डिस्कशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाता है। तो आप अपनी ओपिनियन हम सबको ज़रूर बताएं।